बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर ये सवाल किए जाते हैं कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम क्यों है, सबसे बुरे पासपोर्ट्स में से क्यों है पाकिस्तान का, यानी यहाँ पर क्यों कोई नहीं आना चाहता। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ पर आप देखिए ऐसे ऐसे मकामात हैं, मौसम के लिहाज से हर लिहाज से पाकिस्तान अच्छा है, तो फिर लोग यहाँ क्यों नहीं आते। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिनके पास ऐसे मनाजिर नहीं है, वो सब कुछ नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत पैसा इससे कमा रहे हैं टूरिज्म से। तो कौन यहाँ पर आएगा जब इंसानी हुकूक की इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हो रही होंगी, लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब जनाब आप ये देखिए कि परवेज़ इलाही साहब, अब वो बराह रास्त तो तहरीक इंसाफ के उस तरह से नहीं है। खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि जिस तरह शेख रशीद और परवेज़ इलाही डटे हुए हैं कि कई हमारे साथ जो लोग थे जिनको मैं नजरियाती समझता था वो नहीं इतनी मुश्किल बर्दाश्त कर सके जितनी ये बर्दाश्त कर रहे हैं। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि और भी मिसालें हमारे पास हैं। इसराफ अली मोहम्मद खान देखें, 8वीं दफा गिरफ्तारी पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ऐसा कोई हुआ हो और वाकया कि 8वीं दफा उनको रिहाई मिलती है जमानत पर और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो ऐसे लगता है कि आखिरकार पेशावर हाई कोर्ट का भी पैमाना लबरेज हो गया सब्र का, और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अब तो कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर, वो आए, और जब तक किसी एक को हम सजा नहीं देंगे तब तक बाकी सीधे नहीं होंगे। क्योंकि ये कहा गया था जज साहब को कि जी आप तो रिहाई का हुक्म दे रहे हैं मगर इनको फिर गिरफ्तार कर लिया किसी और केस में। अब उनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में गिरफ्तार कर लिया कि जी ये बाहर आ जाएंगे तो खदशा है अमन अमान के हवाले से। अली मोहम्मद खान जैसे इतने नफीस आदमी के बारे में आप देखिए हुआ। शहरियार अफरीदी के लिए रिहाई का अब हुक्म हो गया है, दोनों के लिए हुआ है, दोबारा अली मोहम्मद खान के लिए हुआ है। बहरहाल अब बात देखिए कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से क्या हुआ है कि अदालतें जो है वो तो अपने यानी इस हवाले से कि जी उनके फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, उस पर वो अपने हालात का इजहार कर रही हैं कि बेबसी का या जो भी कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब के मामले में लगता है कि वाकई एक सख्त हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर जरका के साथ जो जुल्म हो रहा है, और राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, डॉक्टर जरका को क्या धमकी दी थी, वो क्या है डॉक्टर जरका ने जो बताया ARY पर वसीम बदामी साहब के शो में, उसको भी शामिल करेंगे। और फिर जुल्फी बुखारी साहब का घर जो है जो सील कर दिया गया और उनके मुलाजिम को बाहर निकाल दिया गया। अब बड़े अच्छे तरीके से जनाब ओवरसीज आएंगे, यहाँ पर बड़ा इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा पैसा आ जाएगा पाकिस्तान के पास ये काम करने के बाद। वो एक मुतहरिक आवाज है बाहर। तो ये चीज़ जब देखते हैं कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का पता ही कोई नहीं, किसी को उठाकर ले जाएंगे, लापता कर देंगे, आप अदालतों में धक्के खाते रहेंगे और हुकूमत साफ कह देगी कि जी हमने तो नहीं उठाया, आप क्या कर लेंगे। फिर यहाँ इनको खौफ आ जाता है कि जी उसके बाद ये कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि जी अगर कोई सादा कपड़ों में आपसे तलाशी मांगे तो ना दें, यहाँ इतला करें। सब ने मशगूल मैंने इस पर ट्वीट किया, मैंने तो लिख दिया म्यूजिक, बस इस पर आप म्यूजिक ही बजा सकते हैं। और लोगों ने कहा, तारिक मुतीन साहब वो अब भी लिख रहे हैं इस पर कि देखें यहाँ तो आप कह रहे थे जी सादा कपड़ों में लोगों को तलाशी ना दें, वो सादा कपड़ों वाले घरों में घुस रहे हैं और जनाब जिसको मर्जी उठा कर ले जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, घर बंद कर रहे हैं। आप कहते हैं सादा कपड़ों ने दें, किसी को तलाशी ना दें, क्या मजाक हो रहा है। तो इस तरह तो ना करें। तो बहरहाल यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अब ये आवाज़ें अमेरिका में, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी है वो और ज़्यादा मुतहरिक हो रहे हैं और ज़्यादा मजबूत आवाज़ बन रहे हैं, और अमेरिका को झंझोड़ने के, आप रूस के बारे में, चीन के बारे में, ईरान के बारे में बड़ा वो करते हैं और इस तरह से बात, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है और ये सब कुछ कि जी वहाँ इतना खौफ की फ़ज़ा है। तो ये चीज़ें है ना, इसीलिए तो आप देखिए कि अब दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, क्योंकि तवज्जो उस तरफ नहीं है। तवज्जो तो ये है कि ये सारे लोग जो गिरफ्तार हैं ये कहीं रिहा ना हो जाए। सारे डिपार्टमेंट्स इस तरफ लगे हुए हैं। साकिब बशीर साहब सीनियर साफी हैं, उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि जी इमरान खान को आपने जो इस तरह के केसेस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया कोयटा में हुआ, सीनियर एडवोकेट का कत्ल हुआ, सबको पता है वहाँ पर कि जी वो दुश्मनी का शाखसाना, तो आप देख लें उसमें आप क्या कर रहे हैं, रियासत के वसाइल को झोंक रहे हैं। सारी प्रोसिक्यूशन, जज, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, जितने भी इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सब अब उसमें लगे होंगे कि जी इमरान खान को इसमें किस तरह से जनाब गिरफ्तार करना है। उनकी तवज्जो आप सोचिए कहाँ पर आप दे रहे हैं, यानी यहां से आप निकाल कर तवज्जो उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लगा सकते, उनको प्रोसिक्यूट करने पे, उनको गिरफ्तार करने पे, उसमें इंटेलिजेंस पे नहीं, यहां पर करो, इनके खिलाफ केस निकालो। आप देखिए ना कि नैब का घेरा तंग खानदान के खिलाफ भी परवेज़ इलाही के, और उसकी वजह क्या है कि जी इमरान खान का साथ छोड़ दें तो सब पाक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, ये सारा मसला है। तो जब आप ये करेंगे तो कहां से आप मुल्क को बेहतर कर सकेंगे, बुनियादी आपकी सोच ही गलत है। तो बहरहाल जनाब अब ये जंग में ये छपी है जी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से खबर।
परवेज इलाही को अदालत पेश ना करने पर आईजी पंजाब और दीगर की तनख्वाह रोकने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने परवेज इलाही को पेश ना करने पर होम सेक्रेटरी, आईजी जेल खाना जात और आईजी पंजाब की तनख्वाह रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 अफसरान को 50-50 हजार रुपए जुर्माने का भी हुक्म दिया। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को 3 बजे तक पेश करने की मोहलत दी थी। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में चौधरी परवेज इलाही और दीगर मुलजमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के मौके पर जज बख्त फखर बहजाद ने कहा था कि अदालती वक्त खत्म होने तक पेश ना किया गया तो हुक्म जारी करूंगा। समाअत पर डीआईजी अली नासिर रिजवी, एफआईए और जेल हुकाम अदालत में पेश हुए। इस मौके पर मुनीस इलाही और जिब्रान खान की तमाम तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि परवेज इलाही कहां है। डीआईजी का कहना था कि टीम जेल के बाहर खड़ी है, मुलजिम को हवाले नहीं किया जा रहा, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि किसकी इजाजत से मुलजिम को रावलपिंडी भेजा गया। डीआईजी अली नासिर रिजवी ने कहा कि महकमा दाखिला ने परवेज इलाही को रावलपिंडी मुंतकिल किया। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या अदालत से इजाजत मांगी थी कि मुलजिम की दूसरे जिले में मुंतकिल की जा रही है। डीआईजी अली नासिर रिजवी ने कहा कि जेल वाले आए हुए हैं, इनकी रिपोर्ट देख लें। इस पर जज ने कहा कि मैं इनकी रिपोर्ट्स पढ़ चुका हूं, ये रिपोर्ट्स नहीं मानता, लिख कर दें किसने परवेज इलाही को मुंतकिल करने की इजाजत दी। जज सेंट्रल कोर्ट ने कहा कि आईजी को भी नोटिस दूंगा, वो खुद क्यों नहीं आए, रातों रात मुलजिम को शिफ्ट कर देते हैं, मैं आपकी वजाहत को नहीं मानता। डीआईजी ने इस मौके पर कहा कि 2 डीएसपीज, 2 एसएचओज और पूरी टीमें खड़ी हैं। अब मैं बताऊं कि हमारे मुल्क में तो स्टडी होनी चाहिए, पीएचडी यहां पर करवाएं कि किस तरह से आपने अदालतों का मुंह चिढ़ाना है, किस तरह आपने कवानीन पर अमल नहीं करना। कि इमरान रियाज जैसा पाकिस्तान का सबसे मशहूर, सबसे मकबूल, सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया गया अरशद शरीफ शहीद के बाद, उसको किस तरह जनाब जेल से जनाब जी हमने तो छोड़ दिया, पता नहीं कौन ले गया, आज तक नहीं पता लग रहा। यह हमारे मुल्क में हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए परवेज इलाही साहब का भी सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, वो अली मुईज साहब हैं, वो मुईज जाफरी साहब, वो प्रोग्राम भी करते हैं, वकील भी हैं, वो कहते हैं जी हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ होता था, जब वकालत में आप पढ़ रहे होते हैं तब ये होता है कि जी वो एक डमी कहें या एक ख्याली, एक तसव्वुराती एक अदालत लगाकर ताकि सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो उसमें जनाब वकील पेश हो रहे हैं और सारा केस हो रहा है, तो उसमें जो जज फैसला देता था उस पर अमल तो नहीं होना था, एक मसनूई सी अदालत ही ऐसे ही सीखने के लिए होती थी। कहते हैं आजकल हमारी सुप्रीम कोर्ट तक ये बन चुकी है, चीफ जस्टिस मुफ्ता बंदयाल साहब की अदालत जब ये बन चुकी है कि उनका हुक्म आ गया कि जनाब आप इलेक्शंस करवाए, नहीं हो सके, तो फिर फायदा क्या। यहां पर आप देखिए कि अब अदालतें जुर्माने कर रही हैं। यहां तक कहा गया है अली मोहम्मद खान के केस में कि जनाब ये एक को सजा देंगे, बाकी सारे ठीक हो जाएंगे, ये सारे सीधे हो जाएंगे, ये बात तक की गई है। अली मोहम्मद खान और शरीफ अदी की रिहाई की अदालती हुक्म, मुझे डर है कुछ नहीं होगा, हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी, अदालत इस पर कुछ नहीं करेगी, ये तारिक बतीन साहब ने ये ट्वीट किया है। और इस पर जनाब ये कहा जा रहा है, ये अदालत का देखिए रिमार्क्स देखिए, एक डीसी को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा अदालत। ये पेशावर हाईकोर्ट ने अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर कर ली और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो उसमें ये कहा गया कि जी वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी उनसे पूछा अदालत ने क्यों भाई इनको आपने गिरफ्तार किया, किसके कहने में, वो जी डिप्टी कमिश्नर डीसीओ के ऑर्डर थे जी एमपीओ के तहत कि जी अमन अमान को खतरा हो सकता है, इसको पकड़ लो। ये 8वीं गिरफ्तारी उनकी थी, अब क्या 9वीं दफा गिरफ्तार करेंगे, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी तरह शरीफ अफरीदी की जमानत मंजूर हुई है, अब अभी तक लोगों को यकीन है। जब आपका अदालतों से एतबार उठ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, आप सोचिए, क्या वो माशरा, क्या वो रियासत चल सकती है। आज के ज़माने में आपको कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी, कोई रियासत कामयाबी से नहीं चल सकती जहां पर आप अदालत जो है उसके अहकामात ना मानने जा रहे हो, जहां पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही हो। इस तरह से वो किस तरह से मुआशरा या वो मुल्क या रियासत चल सकती है। अच्छा, डॉक्टर ज़रका का सुन लीजिए, ये सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और ये उन ख़वातीन में शामिल हैं जिन पर अभी ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये बाक़ियात है, कूड़ा करकट है और ये हर वो है। और उसके बाद जनाब इन्होंने बड़े तहजीब के दायरे में रहते हुए ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया और फिर रात को इनके 2 क्लिनिक्स ही बंद कर दिए गए। डॉक्टर ज़रका की क्लिनिक सील करवाने के मामले पर राना सनाउल्लाह ने कहा, आपको पता है मैंने तो पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे। ये राना सनाउल्लाह कोट कर रही हैं कि जी राना सनाउल्लाह मुझे कहा कि हमने तो पहले कह दिए थे आप रहेंगे या हम रहेंगे, आप ही लीडर ने ऐसी बातें की तो ये तो होगा। 5 सेनेटर इस बात के गवाह हैं। डॉक्टर ज़रका कह रही हैं जी 5 सेनेटर इस बात के गवाह हैं। आप इस मुल्क के वज़ीर दाखिला की बदमाशी और गुंडागर्दी का आलम देखें और सोचें हम कहीं से भी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के रहने के हकदार हैं। और क्या नून लीग खुद को जमहूरी पार्टी समझती है कि जो ये कर रही है। तो उसके बाद राणा साहब ने डीआईजी ऑपरेशंस को फोन किया और फिर मुझे कहते हैं कि आपको पता है मैंने तो पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे, तो आपके लीडर ने ऐसी बातें की तो फिर ये तो होगा।
कि देख लीजिए ये डॉक्टर जरका ये सब बातें बता रही हैं, ये सारा हुआ। तो ये तो जनाब हालात है इस मुल्क के, ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। बहरहाल आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कब तक ये जो रिलीफ वगैरह है ये मुमकिन हो सकेगा, और क्या ये अदालतों के अहकामात इसी तरह से हवा में उड़ाए जाते रहेंगे, और कब तक क्या इसी तरह से मुल्क चल सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।